आजकल बहुत से यंग लोगों में ब्लड प्रेशर हो रहा है ना? तो पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्यों है और क्या रहा है ये। A new study is out. Cases in children have almost doubled in the last 20 years. The heart, the kidneys, the brain, all of it. That is why doctors call it the silent killer. बेसिकली ब्लड प्रेशर बस आपको ये बता रहा है कि आपके हार्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है ना? सिंपल लेमैन पर्सन को भी ये समझ में आ रही बात। तो अगर हार्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है तो क्या सोल्यूशन बेटर है? एक गोली खाकर उस स्ट्रेस को कम करना या देखना कि हार्ट पे स्ट्रेस क्यों ज़्यादा पड़ रहा है? बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वार्निंग इन एडवांस दैट यू कैन बी द राइट कैंडिडेट फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, MI इन द लेटर ईयर्स, राइट? तो क्यों हाइपरटेंशन बढ़ रहा है? One of the big root cause reasons for hypertension is insulin resistance, जो कि डायबिटीज भी कॉज करता है, and lot of people don't understand that. आप जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करते हैं तो आपका बीपी भी नॉर्मलाइज होने लगता है। पर what I'm seeing in my practice, I am seeing कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हम कम करते हैं बीपी नॉर्मल होने लगता है। पर इन लोगों में एक तो जेनेटिक्स होते हैं, पेरेंट्स को जरूर होता है, एक या दोनों को। सेकेंड इज कि ना इनमें टॉक्सिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, हैवी मेटल लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो जनरली इफ अ यंग हाइपरटेंसिव कम्स टू मी, आई डेफिनेटली अलॉन्ग विद वर्किंग ऑन देयर इंसुलिन विल वर्क ऑन देयर टॉक्सिक लोड। चिलेशन ज़रूर करती हूँ मैं, ओरल करूँ, सपोजिटरी से करूँ, डाइट से करूँ या IV चिलेशन करूँ, बट आई विल डेफिनेटली डू दैट। लॉट ऑफ पीपल कम टू यू विद लो BP, है ना? उनकी एनर्जी बहुत डिप हो जाती है, BP बहुत लो रहता है, विच इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग ठीक नहीं है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का इंजन है ना? इन पेशेंट्स में आप देखोगे आपको Q10 दो, डी राइबोज दो, अल्फा लिपोइक दो, सॉल्ट का कंजम्पशन ठीक करो एंड एड्रिनल्स मैनेज करो या एड्रिनल स्ट्रेस कम करो, यू विल सी देयर BP गेट्स बिकमिंग स्टेबल। आई कैन टेल यू अपने एग्जाम्पल से, मेरा BP हमेशा 100/60 रहता था, and at one point of time I took CoQ10 infections, alpha lipoic drips, worked on my toxic load, and my BP suddenly became 120, 72, and you know that is like wow, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। So body only is trying to tell you कुछ फंस गया है, कुछ अटक गया है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, उसको ठीक करो, BP से छुट्टी करो, बिकॉज आज तो BP है, बट इट इज टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स मच इन एडवांस। थैंक योर बॉडी, दैट बॉडी इज स्पीकिंग टू यू, लिसन टू द बॉडी। अगर किसी का भी BP बॉर्डर लाइन पे है तो सबसे पहले उसको अपना मैग्नीशियम चेक करना चाहिए और मैग्नीशियम लेना चाहिए। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीजन है ब्लड प्रेशर की। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप एक बार BP के पेशेंट हो गए, आपको जिंदगी भर BP का पेशेंट नहीं रहना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल who are stabilizing their blood pressure and living with their normal blood pressures without any medicines for a long time. Yes, आपको रूट कॉजेस सारे देखने पड़ेंगे और मेक श्योर करना पड़ेगा कि बॉडी बिल्कुल बैलेंस में है। बहुत 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 बड़ा मिथ है कि अगर BP है तो सॉल्ट बंद कर दो। मतलब अगर BP है तो BP तो है ही है, बाकी भी बॉडी का काम करना बंद कर दो। गाइस, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। नहीं करना ऐसा। यस, सॉल्ट की क्वालिटी बेटर करनी है, सॉल्ट का इंटेक ऑप्टिमम करना है, ज़्यादा नहीं करना पर बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, बिकॉज सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में। हमारे एड्रिनल्स को चाहिए होता है, हमारे थायराइड को चाहिए होता है। सो डोंट स्टॉप सॉल्ट। BP बिल्कुल एल्डरली लोगों का ही इश्यू नहीं है। आजकल तो 20 इयर्स का लड़का भी मेरे पास या लड़की भी मेरे पास BP के साथ आ रही है। सो प्लीज गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग योर BP वंस यू आर 18+ एंड मेक श्योर जितनी जल्दी पकड़ोगे उतनी आराम से ठीक होगा।